अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं न्यूटन ऑन क्वासी न्यूटन टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शंस। यानी ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर एक ही वेरिएबल हो, या सिर्फ एक्स हो या सिर्फ वाई हो, सिर्फ ए हो या सिर्फ बी हो, वगैरह वगैरह। पहली बात। और दूसरा ये कि वो जो सिंगल वेरिएबल फंक्शंस हैं वो अनकंस्ट्रेंड हो, यानी कि ऊपर कोई, हम जानते हैं, हम पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ के आए हैं। तो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली किसको कहते हैं? कंडीशंस को कहते हैं, जो कि हमारे प्रॉब्लम के ऊपर लागू होती हैं, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है मॉडल बनाते वक्त या उसके थ्रू प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ करते वक्त। ठीक है? तो अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हो, ठीक है, और कोई कंस्ट्रेंट ना हो हमारे पास, तो फिर हम जो है वो क्या करें कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें से हम दो फ़िलहाल पे बात करना चाहते हैं, और वो है न्यूटन और क्वाज़ी न्यूटन मेथड्स। ठीक है? तो इस पे हम इसमें बात करेंगे। ये भी जो है वो एडगर और ह्यूमन लोच के चैप्टर 5 से आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये कि जिस तरह मैंने कहा कि बाज़ अवक़ात हमें ऐसी इक्वेशंस को ऑप्टिमाइज़ करना होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह यहाँ आपके सामने एक इक्वेशन आई है, तो उसके अंदर सिर्फ एक्स है। सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ फंक्शन व्हिच हैज़ ओनली वन वेरिएबल। ये काम दो तरीके से हो सकता है बेसिकली। या तो आप एनालिटिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एनालिटिकल मेथड्स को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे जिसके अंदर ऐसे मेथड्स, ऐसी टेक्निक्स जिसके अंदर इक्वेशंस इन्वॉल्व हों, या लॉजिक इन्वॉल्व हो, या हमें कैलकुलेशन करके हम एक एग्जैक्ट आंसर जो है वो निकालना है। ठीक है? इक्वेशंस को सॉल्व करके। जबकि न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो हिट एंड ट्रायल ट्रायल एंड एरर टेक्निक्स होती हैं, जिनमें हम जो है वो डिफरेंट मेथड्स लगा के आंसर को अप्रॉक्सीमेट करते जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा गेस बेहतर होता है, अनटिल हम एक रीज़नेबली गुड आंसर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है? न्यूमेरिकल मेथड्स जो है, वैसे हम मतलब इस वक्त सोच सकते हैं कि यार हमें न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत ही क्या है, जब हम एनालिटिकल मेथड लगा के हम एग्जैक्ट आंसर आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन असल में बात ये है कि अक्सर जो ऑप्टिमाइजेशन है, और स्पेशली इन दिस मॉडर्न एज, हमें वो जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हम कंप्यूटर्स के थ्रू करते हैं ऑब्वियसली। और कंप्यूटर्स पे जो है एनालिटिकल मेथड्स जो है वो सॉल्व करना बाजू का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन जो है, या जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, वो इक्वेशंस को, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते, और इंसान भी नहीं कर सकते फॉर दैट मैटर। तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स का ये फ़ायदा होता है कि कंप्यूटर्स के ज़रिए ये एनालिटिकल मेथड्स की निस्बत ईज़िली जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल मेथड जब भी हम यूज़ करते हैं, तो उनमें अक्सर हमें ये करना पड़ता है कि हमारा जो फ़ंक्शन है जिसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा, ऑप्टिमाइज़ेशन की डेफिनेशन हमें पता है कि क्या है, कि हम अपने फ़ंक्शन की, अपनी इक्वेशन की जो वेरिएबल है उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जब हम फाइंड करें तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करने का नाम जो है वो ऑप्टिमाइज़ेशन है। तो हमें बाज़ू का ये करना पड़ता है कि अपने ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन की जो मुमकिन वैल्यूज़ हैं, उसकी एक रेंज हम अंदाज़े से एक गेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स लगा के उस रेंज को नैरो करते रहते हैं, हद तक कि हम अपने आंसर के करीब पहुंच जाएं। ठीक है? जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नीचे फिगर आपके सामने आ रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक कर्व है। ठीक है? अ, ये आपके पास, ठीक है? तो हमने शुरू में क्या किया, हमें जो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिनिमम चाहिए उसका, तो हम पहले एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं। ये कि हमने एक अंदाज़े से, ठीक है, विदाउट एनी लाइक कोई बहुत सॉलिड रीज़न नहीं है, बस एक गुड गेस, एक एजुकेटेड गेस लगा के हमने एक रेंज है वो डिसाइड कर ली कि भई हमारा आंसर इस रेंज के अंदर हो सकता है। ठीक है? फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए हम उस रेंज को नैरो कर लेते हैं, जिससे आप देख सकते हैं, और फिर इवेंचुअली वी गेट a very good reasonable approximation of what our answer would be। तो चूँकि हमने इसमें एक रेंज, एक ब्रैकेट जो है एक मुतय्यन कर ली, जिसके अंदर हमारा मुमकिन आंसर जो है वो आ सकता था, तो इस वजह से इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को ब्रैकेटिंग कहते हैं, जिसको अक्सर व बेशतर यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल टेक्निक्स के अंदर। अच्छा, जो ऑप्टिमाइजेशन है फॉर सिंगल वेरिएबल्स विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, उसके लिए कई टेक्निक्स हैं। उनमें से एक प्रॉमिनेंट टेक्निक जो न्यूटन्स मेथड है। तो हम आज इस वीडियो में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, कि हम दो टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, एक तो न्यूटन और एक उसी की मॉडिफिकेशन क्वाजी न्यूटन मेथड्स। अच्छा, न्यूटन मेथड्स जो है उसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो ये है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपके सामने आ रहा है। इसको जस्ट टेक अ मोमेंट और इसको आप अच्छी तरह से देखें कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। इसमें एक तो आपके पास जो है वो इधर आपके पास एक्स रेज टू पावर के प्लस वन है, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स के माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स के ओवर डबल डेरिवेटिव ऑफ
एक्स के, ठीक है। जो के है वो है नंबर ऑफ इटरेशन या नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ आवर सोल्यूशन प्रोसेस। तो दिस विल मेक क्लियर, ठीक है। इटरेशंस का वैसे आपको कॉन्सेप्ट पता है, मतलब जो हम जितनी दफ़ा किसी एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, उसको हम एक इटरेशन बोलते हैं। तो ये बात ख़राब हो गया, आगे एग्जांपल में क्लियर भी हो जाएगी। तो हम के जो है वो नंबर ऑफ इटरेशन होती है, तो हम इटरेशन एक, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूमेरिकल मेथड वो इटरेटिव मेथड्स है, मतलब हमें एक टेक्निक बार बार हम अप्लाई करते हैं हत्ता कि हम अपने एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाएँ। तो जितनी हम इटरेशंस लगा रहे हैं तो वो नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो के अंदर वैल्यू आती है। और एफ ऑफ एक्स, जो एफ ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स है और डबल डेरिवेटिव एक्स है, ये हमारे फंक्शंस के डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव है रिस्पेक्टिवली। तो ये हम वैल्यूज पुट करते हैं न्यूटन मेथड के अंदर और अपना जो आंसर है उसको निकाल लेते हैं। हम इसकी तरफ अभी आएंगे आगे इंशाल्लाह, एग्जांपल में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह क्वाजी न्यूटन मेथड है, उसका एक्सप्रेशन ये आपके सामने है। इट्स अ बिट मोर, इट इट सीम्स ऑन द फर्स्ट लुक अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप इसके अंदर देखें तो इसमें जो है वो सिर्फ एक सिंगल डेरिवेटिव है, जबकि हमारा जो न्यूटन मेथड था उसके अंदर डबल डेरिवेटिव भी था। सो क्वाजी न्यूटन मेथड इन सम वेज एक्चुअली ईजियर देन द न्यूटन मेथड। इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक एक्स की रेज पावर क्यू है और एक्स क्यू है इनफैक्ट, और एक एक्स पी है। जो पी और क्यू है दे आर पॉइंट्स ऑफ अ सीकेंट। अच्छा, सबसे पहले तो ये हम थोड़ा-सा एक मुख़्तसर बात कर लेते हैं कि न्यूटन मेथड और क्वाज़ी न्यूटन मेथड की बेसिकली बैकग्राउंड क्या है। न्यूटन मेथड में बेसिकली ये होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये फ़ंक्शन है, ठीक है? जिसकी हम एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है? ये जो कर्व है, ये हमारे उस फ़ंक्शन को रिप्रेज़ेंट कर रही है, ठीक है? सिंगल वेरिएबल वाले फ़ंक्शन की उस इक्वेशन को रिप्रेज़ेंट कर रही है, जिसका हम आंसर निकालना चाहते हैं। वो जो हमारा मतलूबा आंसर है फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये है एक्स स्टार, ठीक है? तो हम न्यूटन्स मेथड के अंदर क्या करते हैं कि हम एक गेस लगा के एक वैल्यू जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारा आंसर जो है वो इस वैल्यू के करीब हो सकता है, ठीक है? जो हमारे इस केस में एक्स के है, ठीक है? एक्स के हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उस एक्स के को हम इस इक्वेशन के अंदर फीड करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि वो इक्वेशन हमें सॉल्व करने के बाद हमें एक्स रेज़्ड पावर के प्लस 1 जो है वो मिल जाता है, ठीक है? व्हिच इज़ बेसिकली दिस पॉइंट। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ तो हम एक्स के जो है पहले उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? उसको इक्वेशन में प्लग इन करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसके नतीजे में हमें एक्स के प्लस वन मिल जाता है। फिर ये एक्स के प्लस वन है, ये नया एक्स के बन जाता है। फिर हम उसको इक्वेशन में प्लग इन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो फिर से हमें दोबारा एक जो है वो नया एक्स के प्लस वन मिल जाता है। हम उसको दोबारा एक्स के तस्वर कर लेते हैं, फिर इक्वेशन में डालते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम बार बार करते जाते हैं और आप देख सकते हैं कि जब हमने एक्स के से एक्स के प्लस वन की तरफ गए तो हम थोड़ा सा क्लोज हो गए अपने एक्चुअल आंसर के। तो इस तरह से हम जब ये मेथड बार बार रिपीट करते हैं तो हम अपने आंसर के और ज़्यादा क्लोज होते जाते हैं, ठीक है? तो ये जो मेथड है बेसिकली जो ये इक्वेशन काम कर रही है, इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टेंजेंट से, ठीक है? कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर, ठीक है? अच्छा, इसी तरह जो क्वाज़ी न्यूटन मेथड है इसमें भी यही हो रहा है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि हम को टेंजेंट के बजाय जो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक सीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीकेंट आपको शायद याददाश्त में ना हो, तो हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि टेंजेंट जो है हम जानते हैं वो क्या होता है कि वो एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो सीकेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी कर्व को कम से कम 2 पॉइंट्स पे टच करे। तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ठीक है? दिस इज़ सीकेंट। मैं पॉइंटर से भी दिखा देता हूँ, आई एम श्योर आपको वैसे पता लग गया होगा। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास, दिस इज़ अ सीकेंट, ठीक है? तो जो यहाँ पे हमारे पास क्यू और पी आ रहे हैं वो बेसिकली इसी सीकेंट्स के पॉइंट होते हैं। एक्स पी हमारा यहाँ पे है, ठीक है? और एक्स क्यू हमारा ये है, ठीक है? तो पी और क्यू बेसिकली जो है वो उन 2 पॉइंट्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं जो कि इस स्ट्रेट लाइन इस सीकेंट की। तो इसमें जिस तरह हमने एक टेंजेंट अज़्यूम किया था, इसमें एक सीकेंट अज़्यूम करते हैं। मेथड वही होता है कि हम पहले पी और क्यू की, उसमें हमने एक वैल्यू एक्स ऑफ़ ए की अज़्यूम की थी। इसमें हम 2 वैल्यूज़ एक्स ऑफ़ पी और एक्स ऑफ़ क्यू की हम अज़्यूम कर लेते हैं और फिर हम उसको फ़ॉर्मूला में प्लग इन करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं और फिर हम ग्रेजुअली जो है वो अपने एक्चुअल आंसर के एक्स स्टार के करीब होते जाते हैं। खैर, इसको बेहतर समझने के लिए हमें ये तभी समझ आएगा जब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पास एग्जांपल है जिसमें एक सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, यानी कि इस कर्व का जो इसकी इक्वेशन है इसका मिनिमम पॉइंट हम निकालना चाहते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये यहाँ पे इस कर्व की शक्ल में शो हो रही है, तो जिसका मिनिमम पॉइंट है ये एक्स स्टार, ये हम डिटरमिन करना चाहते हैं।
तो ये दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल और ये एक स्टेप के अंदर ही हो जाने वाली है। तो लेकिन हम पहले इसको समझने के लिए सिंपल केस से हमने स्टार्ट किया। तो पहले हम न्यूटन्स मेथड लगाते हैं। न्यूटन्स मेथड आपको याद होगा कि उसकी इक्वेशन कौन-सी है? ये वाली इक्वेशन है, ठीक है? तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। तो हम सबसे पहले लेते हैं k इक्वल 0। तो k जब हम 0 इसके अंदर पुट कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 + 1 1 हो गया, तो x फॉर इटरेशन 1, ठीक है? इक्वल्स एक्स के विच इज़ एक्स ज़ीरो हो गया क्योंकि के इक्वल टू ज़ीरो है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स की, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स की चूँकि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो ये था, इसका हम जानते हैं कि डेरिवेटिव लेंगे टू नीचे आ जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, और माइनस सिंपल एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है? तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है यहाँ पे आ जाएगी। लाइकवाइज जो इसका जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो टू है ये से अब रह जाएगा, क्योंकि जो एक्स का डेरिवेटिव है तो वन होता है, वो ख़त्म हो जाए, वो टू से मल्टीप्लाई के सिर्फ टू रह जाएगा, माइनस वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो सिर्फ टू है, ठीक है? ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स और एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, इन दोनों को हम इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देंगे। तो अब हमारे पास जो है वो ऊपर भी एफ एक इक्वेशन है, नीचे भी नीचे तो सिंपल टू है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी तो हम इसके अंदर एक्स की एक वैल्यू खुद एज्यूम कर लेंगे, ठीक है? इस केस में इसने एक्स की वैल्यू जो है वो थ्री एज्यूम की है। तो हम एक्स नॉट जो है डेट विल बी इक्वल टू थ्री। इस तरह जो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स है तो उसी इस इक्वेशन के अंदर भी हम जो है वो ये लेट मी शो यू, इस इक्वेशन के अंदर भी हम जो है वो एक्स की जगह थ्री पुट कर देंगे। तो थ्री इंटू टू सिक्स माइनस वन फाइव। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइव आ गया। और नीचे जो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स था वो टू है, तो हमने यहाँ पे नीचे टू पुट कर दिया। तो थ्री माइनस फाइव ओवर टू जो है वो पॉइंट फाइव हो गया, ठीक है? तो जस्ट टू रिकैप हमने क्या किया, ये इक्वेशन ली, के को हमने ज़ीरो के बराबर पुट किया, तो के एक्स रेज़ टू पावर वन हो गया इक्वल्स, ये हमारे सामने इक्वेशन बन गई। ये जो हमारे पास फंक्शन था इसका सिंगल और डबल डेरिवेटिव लेके हमने इसके अंदर प्लग इन कर दिया। एक्स उस जब हमारे पास ये एक इनिशियल इक्वेशन बन गई न्यूटन्स मेथड की, तो फिर हमने एक्स की जगह एक वैल्यू अज्यूम की थी, तो वो हमने वैल्यू जो है वो थ्री अज्यूम की, उसको हमने यहाँ प्लग इन कर दिया, सॉल्व किया तो हमारे पास पॉइंट फाइव आ गया। और चूँकि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी तो पहले ही स्टेप में हमारे पास एक आंसर आ गया जो कि मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस कर्व है, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से हम इसी एग्जांपल के अपन जो है वो क्वाजी न्यूटन मेथड लगा सकते हैं, जिसकी इक्वेशन आपके पास ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो इसके अंदर हमने क्या करना है, वंस अगेन हमारा जो फंक्शन है उसका हम सिंगल डेरिवेटिव ले लेंगे, हमें डबल डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इक्वेशन जो जिस तरह लास्ट वाली हमारे पास के अंदर थी, ये टू एक्स माइनस वन, ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव की इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो क्वाजी न्यूटन मेथड के अंदर सिर्फ न्यूटन मेथड के अंदर हमने एक्स की एक वैल्यू अज्यूम की थी, क्योंकि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जबकि क्वाजी न्यूटन मेथड के अंदर हम एक जो है चूँकि हमने सीकेंट ड्रॉ करना है तो हम दो वैल्यूज़ अज्यूम करेंगे, ठीक है? तो हमने वैल्यू अज्यूम कर ली माइनस थ्री से थ्री तक। तो हम क्या करेंगे, जो पी है उसको हम बल्कि मैं इसको यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा माइनस थ्री है इसको हम ले लेते हैं पी, और जो थ्री है इसको हम ले लेते हैं क्यू, ठीक है? तो ये हमने ले लिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डेरिवेटिव की इक्वेशन थी हमारे पास टू एक्स माइनस वन, मैं इसको भी इधर लिख देता हूँ जितना बेस्ट हो सकता है। एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू, it looks more like a z by the way, 2x minus 1. So I have tried my best to, okay, this is not z, this is 2. Okay, yeah, let's just erase this and try again. So I'll try to write a better version of 2 this time. ओके, दैट विल डू। तो हमने ये हमारे पास डेरिवेटिव की इक्वेशन थी, तो अब हमने क्या किया कि एक्स पी जो है, ठीक है, जो सीकेंड का एक पॉइंट है उसको हमने माइनस थ्री ले लिया, और जो क्यू है उसको हमने थ्री ले लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे बाइन बाय बाइन। तो एक्स क्यू जो है वो हमने ले लिया सबसे पहले थ्री,
ठीक है, जो जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे 3 जो है वो आगे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू, तो एक्स क्यू हमारे पास जो है वो 3 है, तो हम 3 को इधर पुट कर देंगे, 3 टू 6 माइनस 1 5, तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप जो है वो बारी-बारी फिर दोबारा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू व्हिच विल अगेन बी 5, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी जो है वो हमारे पास 7 -7 होगा इनफैक्ट। ठीक है, और फिर एक्स क्यू और एक्स पी जो है वो एज इट इज़ 3 और -3 आ जाएंगे। तो इन सबको हम पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर वंस अगेन 0.5 आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं इज द एग्जैक्ट सेम आंसर एज द वन दैट वी ड्राइव यूजिंग न्यूटन मेथड। तो इस चूँकि ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, तो उसमें न्यूटन और क्वाज़ी न्यूटन मेथड दोनों एक स्टेप के अंदर ही सॉल्व होगा और दोनों का आंसर भी सेम आया। लेकिन जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं उनके लिए हमें ऑब्वियसली मल्टीपल दफ़ा ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि हमें इसका इटरेटिव जो नेचर है इस प्रॉब्लम की वो समझ आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक नॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन है x4 माइनस x प्लस 1, इसको अब हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम न्यूटन्स मेथड यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले वही फार्मूला होगा जो आपको याद होगा, ये मैंने नीचे भी इधर लिख दिया है, ठीक है, ये वाला। तो यही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले के जो है वो हम इक्वल्स टू ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है, तो ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिर्फ एक्स वन हो गया इक्वल्स एक्स ज़ीरो माइनस, ये हमारे पास जो है वो बेसिकली कहाँ से आया, हम जानते हैं कि ये ओके, लेट मी जस्ट ओके, ठीक है, ओके, वेलकम बैक। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली कहाँ से आया, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डेरिवेटिव पुट करना था, तो यही हमने डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। तो हम डिवाइडेड बाय 12x, ये जो है इसका डबल डेरिवेटिव है, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम वंस अगेन x की एक वैल्यू एज्यूम करेंगे, वो हमने वंस अगेन 3 एज्यूम की है, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू उधर जो है वो डाल देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे आप, तो 2.009259 आ गया आंसर। फिर हम जो है वो लेकिन दिस इज़ नॉट द मिनिमम आंसर, तो हम दोबारा जो है वो ट्राई करेंगे कि को अब हम 1 पुट करेंगे, पहले हमने 0 किया था, अब हम 1 करेंगे, अब हम एक आइट्रेशन आगे आ गए हैं, ठीक है। तो सेकंड आइट्रेशन में हम के इक्वल्स 1 पुट करेंगे, जहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 हम जानते हैं 2 हो जाएगा। यहाँ पे x2 यहाँ जो है वो x1 ही होगा, ठीक है। जो कि हम तो यहाँ पे हमारा x1 होगा, जो कि हम पिछले स्टेप में कैलकुलेट कराए थे, ये वाला, ठीक है। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगी, और माइनस फिर डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की आ जाएंगी। तो हम जो है वो, लेकिन दिस टाइम हमने एक्स के जहाँ जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हमने 3 नहीं पुट करना, वहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ये वैल्यू पुट करेंगे, दोबारा सॉल्व करेंगे, तो हम हमारे पास एक नया आंसर आ जाएगा। फिर हम एक्स अब के की वैल्यू जो है हम अगले स्टेप में इक्वल्स टू 2 ले लेंगे, ठीक है। दोबारा यही सारा प्रोसीजर करेंगे, लेकिन अब हम जो एक्स के की वैल्यू है वो अब हम ये वाली लेंगे, ठीक है, ये वाली इन दिस फार्मूला। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और हम देखेंगे कि फिर रिपीटेड आइट्रेशंस जो है वो ओके, फिर रिपीटेड आइट्रेशन जो है वो अब हमारा आंसर जो है वो कम से कम होता जाएगा, इवेंचुअली हम अपने मिनिमम पॉइंट पहुंच जाएंगे। मिनिमम का हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी जो चेंज है वो कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, अब हम यही जो हमारा प्रॉब्लम है इसको हम क्वाज़ी न्यूटन मेथड के थ्रू भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्वाज़ी न्यूटन का वंस अगेन हम जो एक्सप्रेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो हम देख सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि वंस अगेन हम जो है जिस तरह न्यूटन्स मेथड के अंदर हमने एक वैल्यू अज्यूम की थी सिर्फ एक्स की, अब हम यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ अज्यूम करनी है, तो हम एक्स क्यू और एक्स पी की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे पिछली एग्जांपल की तरह। यहाँ पे हम 3 अज्यूम कर लेते हैं और एक्स पी की वैल्यू हम -3 अज्यूम कर लेते हैं। वो वैल्यूज़ हम यहाँ प्लग इन करेंगे एक्स क्यू के अंदर, एक्स पी के अंदर और उनके डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन पिछली जो एग्जांपल थी हमें ये काम सिर्फ एक दफ़ा करना पड़ा था, लेकिन इसमें जो इस एग्जांपल है क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारा एक दफ़ा आंसर नहीं आएगा हमें, बल्कि मल्टीपल टाइम्स जो है वो ये आइटरेशन करनी पड़ेगी। तो हम इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि हमने पहली दफ़ा अपनी जो वैल्यू अज़्यूम की थी क्यू और पी की, ठीक है, वो हम उसको पुट करेंगे
जाएंगे इसके अंदर, सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था, और हम अपना एक आंसर निकलेंगे। हमारे पास ये जो एक्स है, ये वाला हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। अगली इटरेशन में हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है, जो हमारा ये आंसर आया था, इसको हम एज्यूम कर लेंगे एक्स पी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिखाता हूँ पेन। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर आया ये वाला एक्स, ठीक है, इसको अब हम अगली स्टेज का एक्स पी जो है वो एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, हम दोबारा फिर क्या करेंगे, एक्स क्यू लेंगे, एक्स पी लेंगे, जो नया वाला है इसको दोबारा जो है इन दोनों को हम इस इक्वेशन के अंदर दोबारा प्लग इन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक नया एक्स आ जाएगा। वो एक्स जो है वो हम अगली आइट्रेशन में एक्स पी ले लेंगे। ठीक है, दोबारा इन ये एक्स क्यू थ्री लेंगे, एक्स पी नए वाला लेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन में डाल के, और दोबारा हमारे पास फोर्थ स्टेज का थर्ड इटरेशन का इनफैक्ट जो है वो एक्स पी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे अनटिल वी गेट टू अ कांस्टेंट। ठीक है, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो वो जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी द मिनिमम ऑफ आवर फंक्शन, जिसका हमने मिनिमम जो है वो दरियाफ्त करना था। ठीक है, तो जो की पॉइंट है इसमें, जस्ट टू रिकैप, वो क्या याद रखने वाली बात है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है क्वाजी न्यूटन का, हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक्स क्यू और एक्स पी की वैल्यू एज्यूम करेंगे, वो वैल्यूज इसके अंदर प्लग इन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और एक्स जो है वो निकाल लेंगे। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ठीक है, तो हम एक्स पी जो है वो ये वाला निकाल लेंगे, ये एक्स बेसिकली निकाल लेंगे, ये एक्स जो है वो अगली आइट्रेशन में एक्स पी बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है, तो एक्स क्यू हम वही रहने देते हैं, इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर डाल के फिर एक नया एक्स आ जाएगा, वो एक्स जब हमारे पास अगली स्टेज में एक्स पी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर कंजेक्टिव एक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अगली स्टेज के एक्स पी बनता जाएगा, और हम इसी तरह इसी एल्गोरिदम में इसको सॉल्व करते जाएंगे अनटिल वी रीच अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाजी न्यूटन मेथड के ज़रिए जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो टू समरी ऑफ द होल थिंग दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, तो ये कि दो मेथड्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए, न्यूटन्स मेथड और क्वाजी न्यूटन मेथड। ठीक है, दोनों के एक्सप्रेशंस थे, और दोनों की हमने एक एग्जांपल भी करके देखी कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मेथड्स को सिंगल वेरिएबल अनकंस्ट्रेंट फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। जो क्वाजी न्यूटन मेथड है उसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंशियल आता है, एक डेरिवेटिव आता है, जबकि जो न्यूटन मेथड है उसके अंदर सिंगल और डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों आते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट वाज क्लियर इनफ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।